मेरा ये मैसेज एसएससी के उन एस्पायरेंट के लिए है जो अभी बिगिनर हैं या जो एक दो अटैम्प्ट एसएससी के दे चुके हैं। तो देखो, आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हो आपको उससे रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि एसएससी में हर साल 35 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और 15 से 20 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इस पेपर को देते हैं। और इन 15-20 लाख में से 1-1.5 लाख के आसपास के लोग ऐसे हैं जो एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारी करते हैं, जो दिन रात एक कर देते हैं अपनी तैयारी में। तो क्या ये सारे के सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं? आंसर है ना। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है और बहुत कम लोग हैं, 2% के आसपास के लोग हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाएंगे, उससे अपनी एक डिज़ायर जॉब ले पाएंगे। और जो हमारे बाकी बचे 98% लोग हैं वो इसमें फेल हो जाएंगे। तो देखो, ये इस वीडियो का मतलब आपको डिमोरलाइज करना नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो एसएससी की तैयारी है वो आपको पहले से ही दिमाग में सोच के करनी चाहिए कि मैं इसको कितने अटैम्प्ट तक लेके जाऊंगा, मैं इस पेपर के लिए कितने अटैम्प्ट दूंगा। ठीक है, तो जब आप इस पेपर की तैयारी में उतरो तो अपने दिमाग में ये ज़रूर फिक्स कर लेना कि ये वाली तैयारी जो है मैं कितने साल करूँगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल। देखो, ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एसएससी एक दलदल की तरह है। इसमें बंदा अटैम्प्ट देता चला जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि कब उसकी जो प्राइम उम्र है, उसकी जो 21 से लेकर 27 की बीच की उम्र है, वो ख़त्म हो जाती है। एंड में जाके आदमी जब पछताता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो सोचा है कि मैं इसमें 2 साल दूंगा या 3 साल दूंगा, उसके बाद आप क्या करिए, अपनी इस तैयारी को अपने प्लान बी के साथ शिफ्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको आपके पास जो है वो पैसा आने लग जाएगा, और जब पैसा आने लग जाएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा जो वर्डन है वो कम होगा, आप थोड़ा रिलैक्स होके और तैयारी कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने साथ एक प्लान भी लेके ज़रूर चलिएगा। तो दूसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजी। देखो, हर एक स्टूडेंट जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है, पर क्या हर एक स्टूडेंट पेपर में सक्सेस हो पाता है? तो आंसर है ना। इसका कारण ये है कि जो स्टूडेंट है जो जब तैयारी शुरू करता है तो वो एक स्ट्रेटजी बनाता है और वो उसी स्ट्रेटजी को एंड तक फॉलो करता रहता है। तो देखो, आपको ऐसा नहीं करना है। स्ट्रेटजी में हल्के हल्के चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई स्ट्रेटजी बनाते हो वो अच्छी है या गलत है इसका पता आपको तब पता चलता है जब आप उस स्ट्रेटजी के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो जब आपको लग रहा है कि अगर उस स्ट्रेटजी से आपको बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसमें चेंजेस करने हैं। तो देखो, जब आपका स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है तो वो हाई टाइम है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी में हल्के फुल्के चेंजेस लेके आने हैं। तो स्ट्रेटजी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम, क्योंकि जब तक आपको वो स्ट्रेटजी नहीं मिल जाती जो आपके स्कोर को बूस्ट करती है, जब आपका स्कोर 100 से 110, 120, 30 ना होने लग जाए, तब तक आपको हल्के हल्के चेंजेस उसमें करते रहने हैं, किसी एक ही स्ट्रेटजी पे स्टिक नहीं रहना है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आजकल के एस्पायरेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, सोशल मीडिया ऐप वगैरह यूज़ करने में व्यस्त रहते हैं और वो मैक्सिमम टाइम जो है वो फ़ोन पे ही व्यतीत कर दे रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, आपको तो ये देखो ऐसा करना है कि जब आप पढ़ाई करने बैठो तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपने फ़ोन को या जो सोशल मीडिया ऐप की जो नोटिफिकेशन है उसको बंद करके रखें। ठीक है, और जब आपकी पढ़ाई का टारगेट पूरा हो जाए उसके बाद आपका दिल करे तो आप इन सारी ऐप को यूज़ करिए। क्योंकि यार देखो, लाइफ में अगर आप बैलेंस बना के चलोगे, अपना टारगेट्स अचीव करोगे, तो आप इनको आराम से ऐप वगैरह को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले यही है कि आपको क्या करना है, आपको अपने जो टारगेट है पढ़ाई का वो पूरा करना है। उसके बाद आपका मन है आप यूट्यूब देखो, आपको इंस्टा चलाना आप इंस्टा चलाइए, लेकिन जो सबसे पहले हमारा काम है वो क्या है, पढ़ाई करना। ठीक है, और अपनी तैयारी में हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें बहुत सारे नोट्स या बहुत सारी किताबें खरीद के नहीं रख लेनी है। क्योंकि देखो, आज के दौर में हर महीने कोई ना कोई किताब आ रही है, तो हमें इन चीज़ों का अवॉइड करना है। हमें एक लिमिटेड सोर्स को ही फॉलो करना है। और तैयारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो तैयारी का वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। जो एस्पायरेंट रिवीजन और प्रैक्टिस करता रहेगा उसके सक्सेस के चांस उतने ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो चीज़ों को रिवाइज़ ही नहीं करते हैं, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते ज़्यादातर। तो
तो देखो, जो तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो यही है कि आपकी जो रिवीजन है और जो आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए।